खुद को रूहान की सो कॉल्ड माँ कहलाती है। ये माँ ऐसी होती है माँ? ये माँ, एक माँ ऐसा कर सकती है क्या अपने बच्चे के साथ? आप लोग बताइए, कर सकती है? ये जो खेल रचा है इसने, इसमें हमारे ही बच्चे को, अपने ही बच्चे को जरिया बना के, मोहरा बना के क्या कर रही है ये? हमारे बेटे का एक्स। ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आ गया? अब कैसे खुद को बचाऊं? चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ यहाँ से। इससे पहले मैं कुछ कर बैठ, चल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। नहार, जिसे तुम पूरा सच समझ कर बैठे हो ना, दरअसल वो आधा सच है। इस वीडियो में जो भी दिख रहा है ना, वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। पूरा सच क्या है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, समझे तुम? सिर्फ झूठ बोलना जानती हो तुम, सिर्फ झूठ बोलना जानती हो तुम। अग्नि, सच बोलेगी। मेरे पिछले कर्मों की सजा मेरी ममता को बेइज्जत करके नहीं दे सकते हो तुम। अगर तुम्हें हक है मुझ पे इल्जाम लगाने का, तो मुझे भी हक है मेरी सच्चाई सबके सामने लाने का। दादी, दादी, कम से कम आप तो मेरी सच्चाई सुनिए। आप तो सुनिए। कैसी सच्चाई अग्नि? दादी, इस रूही ने मेरे बच्चे रूहान को भड़का दिया उसको प्रवचन देते समय, कि वहाँ की जनता गुस्सा हो गई वहाँ की बातें सुन के, और वो मारने के लिए हमें पीछे दौड़ी। मैं वहाँ से भागी ताकि रूहान पे कोई आंच ना आए। और दादी, मैं कहाँ जाके दर बदर भटकी। उसके बाद जब रात हुई, मैं वापस घर पे आई, क्योंकि मुझे अपने बच्चे से मिलना था, मुझे उसको देखना था। दादी, मैं सपने में भी अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं दे सकती हूँ दादी। और फिर मुझे लगा कि शायद मेरा बच्चा सो गया हो, इसलिए मैं चुपचाप जा रही थी वापस। लगता है कि उसने मुझे जाते हुए देख लिया था, और शायद वो भी अपनी माँ के प्यार के लिए तड़प रहा था। और दादी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे पता ही नहीं था। माँ की ममता ही बच्चों का संसार होती है ना, शायद इसीलिए मेरा रूहान मेरे पीछे खींचा चला आया। और मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है ना। हो गया तुम्हारा? दे दी तुमने अपनी सफाई, कर लिया अपनी ममता का प्रचार। माँ 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 की रट लगाती हो ना, माँ का मतलब समझती हो? तुम्हारी इस घटिया हरकत ने ना माँ जैसे पवित्र शब्द को शर्मसार कर दिया अग्नि। आज तक तुमने जो भी किया, पर हम सब चुपचाप सहते रहे। जानती हो क्यों? सिर्फ हमारे बच्चे रूहान की वजह से। तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, फिर भी मैं चुप रही। तुमने मुझे और मेरे नहार जी को अलग करने की कोशिश की, फिर भी मैं चुप रही। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, फिर भी मैं चुप रही अग्नि। तुमने इतना सब कुछ किया, फिर भी मैंने तुम्हें पुलिस के पास नहीं भेजा, क्योंकि तुमने रूहान को जन्म दिया था अग्नि। पर आज बात मेरे बच्चे पर आई है, आज बात उसकी जान पर आई है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मौत से लड़कर वापस आया है। तुमने उसे बच्चा नहीं बनाया, बल्कि तुमने उसे दिव्य बच्चा बनाकर उसका बचपन उसे छीन लिया। अग्नि, जिस वक्त तुम्हें मेरे बच्चे को प्यार से स्कूल भेजना चाहिए था, तुमने क्या किया? अपना पेट भरने के लिए, अपनी लालच की वजह से उसे ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया। और क्या कर रही हो तुम यहाँ? अपनी ममता का बखान गा रही हो। अग्नि, तुम रूहान क्या किसी भी बच्चे के माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम एक नंबर की मतलबी और खुदगर्ज हो। मैंने रूहान को जन्म दिया है, मैं जानती हूँ कि मैंने उसको कैसे कैसे पाला है। दादी, आपको पता है, दादी, रूहान का पेट भरा है, उसके लिए मैंने कहाँ ठोकरें खाई। खुद भूखा रह के मैंने उसका पेट भरा है दादी। दादी, मैंने रूहान के लिए इतने छोटे छोटे काम किए हैं दादी।
कितना कष्ट सहा है मैंने दादी। मैं मानती हूँ दादी, मैं रोहन को कभी स्कूल नहीं भेज पाई क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा पेट भरना जरूरी लगा मुझे। और ये अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए रूही कि मैंने रोहन को भीख मांगने पे मजबूर नहीं किया। वरना पता है, ये कटोरा देख रही हो, ऐसे पकड़ के बैठा रहता तुम्हारा बच्चा सड़क पे। हाँ तो बैठा रहता क्यों ले गई थी हमसे हमारे बच्चे को दूर? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी मेरे बच्चे को पालने में तो हमें वापस लौटा के जाती ना। मेरा बच्चा क्यों चुरा कर लेकर गई? रूही की जुबान तो आज कैंची की तरह तेज चल रही है। प्रेग्नेंट क्या हो गई, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं? ये लोग तो रोहन के कार का है। ये कार तो ऊपर रोहन के कमरे के पास ही है। अब इन सब इल्जामों से मुझे रोहन ही बचा सकता है। अग्नि देखो, अपना फालतू दिमाग चलाना मत। क्या सोच रही हो? हाँ अग्नि, आज तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी। आज तुम्हारे ये आंसू, ये गिड़गिड़ाना कुछ भी काम नहीं करेगा। अग्नि, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान खतरे में आई है। आज तुम्हारा कोई भी नाटक ना हम पर काम नहीं करेगा। रूही, सिर्फ मैं और मेरे खाटू जी जानते कि मुझे कितनी परवाह है अपने बच्चे, अपने रोहन की। मैं अपने खाटू जी के पास ही जा रही हूँ। खाटू जी, खाटू जी आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ खाटू जी? मैं क्या करूँ? पता नहीं इस रिमोट की रेंज कितनी दूर तक काम करेगा, पर कोशिश करनी होगी। खाटू जी, रूही, जीजू, आप दोनों ने ऐसे बहुत मौके दिए हैं और इस लड़की ने सुधरने के बजाय हर बार कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा किया। इस बार तुम दोनों इसे माफ नहीं करोगे। ये लड़की लायक ही नहीं है भरोसे के। हाँ भैया, ये हर बार आप लोग के साथ विश्वासघात करके हम सबको परेशान करती है भाभी। प्लीज भैया, इस बार ना आप इसे बिल्कुल माफ मत करना, छोड़ना मत इसे। ना जीजू और रूही, इस बार इसे इसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बार माफ नहीं करोगे तुम लोग इसे। खाटू जी, हाँ आप तो सब जानते हैं ना, मेरी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां सब आपने देखा है ना। हाँ ये लोग मेरे ममता पे सवाल उठा रहे खाटू जी। अब आप ही बताइए खाटू जी कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं खाटू जी? आप ही मेरी मदद करिए खाटू जी। जो ही तुमने सही कहा, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नाहर, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? पुलिस बुलाओगे घर में? क्या करूं मैं? अग्नि को सुधारने का बस एक ही तरीका है। दादी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज उन्हें पुलिस को फोन करने ही दीजिए। दादी आप देखिए ना, आज अग्नि ने हमारे रूहान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। वो जब तक हमारे घर में रहेगी तब तक हमारे बच्चे पर कोई ना कोई खतरा बना रहेगा। हम अग्नि को रखकर ऐसे खतरा मोल नहीं ले सकते। दादी आप इसके आंसू पर कैसे पिघल सकती है? ये सब इसकी चाल है। मैं रूही की बात से सहमत हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।